Now let's talk about thermal stability of group 2 compounds. तो अगर हाइड्रोक्साइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो यूजुअली मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स जो हैं दे आर अनस्टेबल टू हीट. अगर इनको हीट अप किया जाए तो ये कॉरिस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड दे रिलीज वाटर. सो हाइड्रोक्साइड्स में यूजुअली मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स आर अनस्टेबल टू हीट. सो डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स में ये ट्रेंड है कि हीट की तरफ स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है. सो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी टूवर्ड्स हीट इन हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीजेस. नाउ टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, तो लेट मी टेक X as group 2 element and CO3 as carbonates. तो इनकी कार्बोनेट सारी की सारी डिकम्पोज होती हैं हीटिंग पे एंड दे गिव ऑफ corresponding oxide and carbon dioxide is released. अब अगर हम डाउन द ग्रुप ट्रेंड की बात करें तो देयर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस. इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है और ज़्यादा से ज़्यादा हीट चाहिए होती है हमारे पास डिकम्पोज करने के लिए. अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कार्बोनेट कन्वर्ट हो रही है ऑक्साइड में. तो ऑक्साइड में ऑक्सीजन का साइज़ भी छोटा है और मेटल का साइज़ भी छोटा होगा, जबकि यहाँ कार्बोनेट का साइज़ बड़ा है और मेटल का साइज़ डिपेंड करता है ऑन द मेटल. अब लेट्स सपोज कि अगर मैं बात करता हूँ कार्बोनेट्स में मैग्नीशियम कार्बोनेट की, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम का साइज़ छोटा है, कार्बोनेट का साइज़ बड़ा है. जबकि इससे अगर हमारे पास डिकम्पोजिशन होगी तो आई विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम का साइज़ भी छोटा है, ऑक्सीजन का साइज़ भी छोटा है. तो अब हमारे पास मैग्नीशियम की पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा है. तो एक तो ये हमारे पास डिकम्पोजिशन को फेवर कर रहा है और दूसरा फेवरेबल साइज़ेस की वजह से इनका जो प्रोडक्ट है वो भी स्टेबल होगा, इसलिए डिकम्पोजिशन ऊपर वाले कंपाउंड्स की इजी है. अगर मैं इसके कंपैरिजन में बेरियम कार्बोनेट की बात करूं तो बेरियम इज़ वेरी लार्ज इन साइज़ एंड कार्बोनेट इज़ ऑल्सो लार्ज. लेकिन अगर इससे बेरियम ऑक्साइड बनेगी तो बेरियम विल बी वेरी लार्ज एंड ऑक्सीजन विल बी स्मॉल इन साइज़. तो हमारे पास बेरियम की पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसकी जो ऑक्साइड बनेगी वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी. इस वजह से कार्बोनेट्स डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी में इंक्रीज़ करते हैं और डिकम्पोजिशन इनकी डिफ़िकल्ट हो जाती है. Now, if I talk about thermal stability of nitrates of group 2 elements, तो group 2 elements की nitrate को मैं ले लेता हूँ XNO3 whole twice. तो ये सारी nitrates डिकम्पोज होती हैं ऑन हीटिंग. अब ये लिथियम के पैटर्न पे डिकम्पोज होंगी और ये हमारे पास फॉर्म करेंगी मेटल की ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. Along with that they will release oxygen gas. तो ये लिथियम की तरह हमारे पास डिकम्पोज होती हैं और लिथियम वाले प्रोडक्ट्स देती हैं. अगर नाइट्रेट्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप की बात की जाए तो अगेन जस्ट लाइक द अदर कंपाउंड्स इनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है और हायर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स डाउन द ग्रुप.